हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हम 1450 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक पीडीएफ रीड कर रहे हैं, जो रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम स्टेशन मास्टर, खंड नियंत्रक, गार्ड, वैगन संचालक, निरीक्षक तथा सेंटिंग मास्टर के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये हमारी वीडियो का 19वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 18 पार्ट कवर कर चुके हैं। प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और पीडीएफ की खास बात यह है, ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 19वां पार्ट। 30 मिमी से अधिक या एकाधिक फ्रैक्चर के रेल फ्रैक्चर ट्रैक को द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। तो ये पीडब्ल्यूआई द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। डबल लाइन पर प्राधिकार द्वारा स्थापित दिशा के विपरीत एक मालगाड़ी का भेजना किसी भी कारण से यातायात टीएलसी कार्य करने की शुरुआत के अलावा है। तो T/J 602। TSL कार्य के दौरान ब्लॉक उपकरणों को रखा जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। तो TOL स्थिति। अस्थायी सिंगल लाइन कार्य के दौरान लोको पायलट को दिया गया लिखित अधिकार है। TD 602। TSL के संचालन के दौरान पहली ट्रेन की गति होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। TSL के संचालन के दौरान दूसरी ओर बाद की ट्रेनों की गति होगी MPS। TSL संचालन के दौरान जब ट्रेन गलत लाइन पर आगे बढ़ रही हो तो ATP के अलावा ट्रेन को जारी करके भेजा जाएगा। पायलट आउट मेमो। लोको पायलट को डबल लाइन प्राधिकार पर TIC के दौरान TC 602। जब TC 602 पर चलती है तो लगातार दो ट्रेनों के बीच समय अंतराल होगा 30 मिनट। सिंगल लाइन ऑब्लिक डबल लाइन पर TIC और TSL काम करने के दौरान सिंगल, जिसे बंद नहीं किया जा सकता, LSS। जब मोटर ट्रॉली ओब्लिक टावर कार को संचार खोलने के लिए भेजा जाता है तो उसके साथ गार्ड या ऑफ ड्यूटी SM। प्रकाश इंजन के लिए प्राधिकार संचार खोला जा रहा है TB 602। संचार खोलने के लिए जाने वाली लाइट इंजन की गति होगी 15/10 किलोमीटर प्रति घंटा। संचार खोलने के बाद प्रकाश इंजन पर वापस आ जाएगा CLCT। डाउन CLCT फॉर्म का नंबर तैयार किया जाता है TH 602। जब ट्रेनों का एक समान प्रवाह होता है तो पूछताछ और उत्तर संदेह के माध्यम से भेजे जाते हैं पूर्ववर्ती ट्रेन के गार्ड के द्वारा। संचार खोलने के बाद पहली ट्रेन प्रतीक्षा की गति से होगी तो सामान्य गति से। संचार बहाल होने के बाद स्टेशन मास्टर को निर्धारित प्रपत्र में आश्वासन स्टेशन के SM को एक संदेश भेजना होगा TI 602। एक बाधित ब्लॉक खंड में राहत इंजन भेजने का लिखित अधिकार है TA 602। यदि कोई यात्री मालगाड़ी नहीं आती है तो SM सक्षम रेल सेवक को भेजने की व्यवस्था करेगा सामान्य चलने के समय के बाद भी और 10/20 मिनट।
यदि लोको पायलट एटीपी के बिना ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करता है और बाद में उसने अपने सहायक लोको पायलट को एक मेमो के साथ पीछे एसएम को भेजता है तो एसएम भेजने की व्यवस्था करेगा, पीएलसीटी। यदि लोको पायलट एटीपी के बिना ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करता है और बाद में अपने सहायक लोको पायलट को एक मेमो के साथ एसएम को अग्रिम रूप में भेजता है तो एसएम भेजने की व्यवस्था करेगा, सावधानी आदेश। यदि ट्रेन के पुर्जे और लोको पायलट ने अगले स्टेशन पर जाने का फैसला किया है तो वह स्टेशन पर आने वाले निम्नलिखित सीटी कोड देगा, डैश 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 जीरो डैश जीरो। विभाजित ट्रेन संचालन के दौरान ट्रेन के गार्ड द्वारा एलपी को पहले हिस्से को खाली करने के लिए जारी लिखित अधिकार है, तो T609। जब मालगाड़ी बिना गार्ड के चलती है तो उसे विभाजित करना होता है। लोको पायलट तैयार करके पहला भाग लिखित मेमो तैयार करके पहला भाग लाएगा। जब बिना गार्ड वाली गाड़ी को सेक्शन में विभाजित किया जाता है तो पहले हिस्से को छोड़ने के बाद दूसरे हिस्से को पिकअप पर लौटने वाला इंजन प्राधिकार पर आगे बढ़ेगा, तो T602 पर। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर किसी भी ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह निम्नलिखित अग्रिम ब्लॉक स्टेशन से प्राप्त हुआ है, तो लाइन स्पष्ट। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर लाइन क्लियर देने के लिए MAS पर FSS से परे पर्याप्त दूरी BOL से कम नहीं होगी, तो ये 180 मीटर। MAC LS से लेस DL पर क्लास B स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए लाइन को तक क्लियर होना चाहिए, तो BSLB तक क्लियर होना चाहिए। BSLB ओब्लिक सबसे बाहरी सामना करने वाले बिंदु। MACS से लेस SL पर क्लास B स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए लाइन को तक क्लियर होना चाहिए, तो ये LSB सबसे बाहरी सामने वाले बिंदु और विपरीत सलाह स्टार्टर उपरोक्त में से कोई भी। क्लास C स्टेशन पर लाइन क्लियर तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पिछली पूरी ट्रेन में होम सिग्नल से कम 400 मीटर आगे निकल न गया और अपनी यात्रा जारी रखते हुए। स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में ब्लॉक स्टेशनों के बीच की रेखा जब आवश्यक हो को की श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन। DL पर स्वचालित सिग्नल बंद स्थिति नहीं मानेगा जब तक कि लाइन ना आगे स्वचालित सिग्नल तक बल्कि पर्याप्त दूरी के लिए भी स्पष्ट ना हो, तो 120 मीटर। स्वचालित संकेत की पहचान द्वारा की जाती है, यानी A मार्कर के द्वारा। स्वचालित सिग्नल के रूप में कार्य करते समय अर्ध स्वचालित सिग्नल की पहचान द्वारा की जाती है, प्रबद्ध A मार्कर के द्वारा। स्वचालित संकेत का सामान्य पहलू है, आगे बढ़ें, SMR/TI डैश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र स्वचालित अनुभाग में का नवीनीकरण करेगा, तो उस स्टेशन के गार्ड।
जब लोको पायलट ऑन पर एक स्वचालित स्टॉप सिग्नल पास करता है तो वह की गति का प्रतिबंध का पालन करेगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर LSS फेल होने पर लोको पायलट को दिया जाएगा, तो BLCT प्लस TA 912। डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर LSS फेल होने पर लोको पायलट को दिया जाएगा, तो इस केस में लोको पायलट को TA 369 प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा आवर का CO अगले स्वचालित स्टॉप सिग्नल तक। सिग्नलों के लंबे समय तक विफल रहने के दौरान लेकिन DL स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर संचार उपलब्ध है, लोको पायलट को दिया गया अधिकार है TD 912। सिग्नलों के लंबे समय तक विफल रहने पर लेकिन DL स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर संचार उपलब्ध होने पर पहली ट्रेन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पर सिग्नल और संचार विफल हो जाता है तो लोको पायलट को दिया गया अधिकार है TB 912। DL स्वचालित ब्लॉक सिस्टम पर सिग्नल और संचार विफलता के दौरान दो ट्रेनों के बीच का अंतराल समय होगा 15 मिनट या सामान्य चलने का समय जो भी अधिक हो। बाधित ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में राहत इंजन भेजने का अधिकार है TC 912। बाधित स्वचालित खंड में राहत लोको की प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ेगा, तो ये 15/10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिक्स्ड सिग्नल जिसे या तो स्वचालित या मैनुअल सिग्नल के रूप में संचालित किया जाता है, तो ये है एक अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल तक। स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र में गेट सिग्नल द्वारा प्रतिष्ठित है, तो यह है G मार्कर और प्रबुद्ध A मार्कर जब गेट बंद हो। कोई भी व्यक्ति विद्युत ब्लॉक उपकरणों को तब तक संचालित नहीं करेगा जब तक कि उसके पास प्रिंसिपल ZRTI द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र ना हो की अवधि के लिए वैध होगा, तो 3 साल। सिंगल लाइन टोकन कम सेक्शन डबल लाइन सेक्शन पर आगे बढ़ने के लिए सामान्य प्राधिकार है LSS की ऑफ स्थिति। तो दोस्तों ये हमारा 19वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।